प्रोग्राम के अंदर, और मैं आपका दोस्त और होस्ट इस समय मौजूद हूं। मोहम्मद इसरार अहमद शेख उर्फ अहमद के नाम से जाना जाता हूं। जो लोग नए हैं, पहली बार सदस्य आए हैं, आगे से हम लोग ट्रेनिंग का लिंक अलग करने जा रहे हैं। ट्रेनिंग अलग लिंक रहेगा और प्लान प्रेजेंटेशंस का लिंक अलग रहेगा। तो आप सभी लोग जो ट्रेनिंग जिसपे स्पेशल लिखा होगा उस वाले खास तौर से लिंक को सिर्फ उनको शेयर कीजिए जो लोग ज्वाइन हैं हमारे साथ, फ्रेशर्स नहीं, ध्यान रखिए। और आप लोग जरूर आया करें क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ सीखने सिखाने को मिलेगा। तो हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो मैक्सिमम हमारा 20 से 30-40 मिनट में खत्म हो जाता है। तो राइट टाइम करेक्ट 8 बजे स्टार्ट हो ही जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्लान प्रेजेंटेशन 8 बजे स्टार्ट हो ही जाएगा और 8 से 45 तक 8:45 तक प्लान प्रेजेंटेशन फिनिश हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है आपको जिस भी टीम को बैठाना है, अपनी नई टीम को, तो 8:01 तक बैठा देना है। 8 बजे प्रॉपर प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखिए इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत सारे न्यू गेस्ट होते हैं हमारे साथ। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में आपको ट्रेन जब किया जाता है या आपको ट्रेनिंग के लिए बातचीत की जाती है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस या आंसर्स रहते हैं जो एक फ्रेशर्स या फर्स्ट टाइम जब कोई पर्सन आ रहा होता है तो उसको शायद वो ज्यादा अच्छे या फील नहीं हो। इसलिए हम लोग खास तौर से इस चीज पे कल कोर कमेटी ने डिसीजन लिया है। ये पूरा डिसीजन कोर कमेटी का था और कोर कमेटी का डिसीजन ये रहा कि हम लोग जूम मीटिंग के अंदर 2 पार्ट बनाएंगे, एक ट्रेनिंग का और एक प्लान प्रेजेंटेशंस का। तो प्लान प्रेजेंटेशन का लिंक यही रहेगा जिस पे आप आते हैं कंटिन्यू। ट्रेनिंग का जो लिंक रहेगा वो दूसरा रहेगा। अपने अपलाइनों से ट्रेनिंग का लिंक लें और उसके साथ फिर ट्रेनिंग में आना शुरू करें। भले ही 50 लोग आए, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग का मतलब है ट्रेनिंग। मैं चाहता हूं कि सिस्टम हम इतना मजबूत कर दें कि आने वाले समय में हर व्यक्ति अपना फ्यूचर यहां पर 100% सिक्योर, 100% कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को साथ में रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को करें, ताकि आने वाले समय में आप अपनी पहचान जब बना रहे हो तो आपके मन में कोई डर ना हो। तो माय डियर फ्रेंड, कल से लिंक जो रहेगा वो दूसरा रहेगा ट्रेनिंग के लिए और राइट टाइम 8 बजे प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, 8 बजे प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसमें कोई डिले नहीं रहेगा। 15 मिनट का गैप रहेगा। 9 बजे से ट्रेनिंग सेगमेंट हमारा स्टार्ट होगा। 9 बजे से हमारा ट्रेनिंग सेगमेंट स्टार्ट होगा। ये पूरी कोर कमेटी का डिसीजन है। तो चलते हैं आगे। मलीना मजितिया जी यहां पर एक शॉपी के वीडियो को दिखाते हुए हमारे, बहुत बढ़िया सर, कीप इट अप, वेल डन। चलिए अब चलते हैं। बहुत सारे लीडर्स हमारे सुबह मॉर्निंग में नहीं आ पाते। हमारे साथ रोज डेली एक ट्रेनिंग चल रही है जो कि पूरे 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सचिदानंद जी और उनके साथ उनके बेटे दोनों लोग आते हैं और बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को बहुत बारीकी से ट्रेन करते हैं। लेकिन फिर भी सुबह में लोग नहीं आ पाते क्योंकि 70, 75, 140 लोगों तक पहुंच जाते हैं। बट मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को ये चीजें पहुंचनी चाहिए। तो अभी सर ने 7P पे यहां पर डिस्कस किया था। अब 7P क्या होता है? किसी भी कंपनी के साथ जुड़ने से पहले अगर आप 7P का थोड़ा सा ध्यान दे दें तो आपको कोई भी कंपनी चूज करते समय, यानी कि किसी भी कंपनी में ज्वाइन होते समय, फैसला करते समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप इंस्टेंट चुटकी बजाते ही ये काम कर सकते हैं। आप चुटकी बजाते ही ये काम कर सकते हैं। तो पॉइंट है, क्या वो 7P आप लोगों को मालूम है? राधिका जी बोलते हैं हम स्कूल चले जाते हैं। ओके, टीचर है क्या मैम आप?
राधिका मैम, आर यू टीचर? ओके, चलिए, तो पॉइंट है कि हम 7P पे वर्क करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं ये 7P क्यों देखना चाहिए। तो 7P देखने से क्या होगा, आप जल्दी किसी भी उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट में ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी भी ऐसे कंपनी में ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आपको 7P का नॉलेज होगा तो आप किसी भी ऐसी कंपनी को जल्दबाजी में चूज नहीं करेंगे, जो नहीं जुड़ेंगे उस कंपनी में, जो कंपनी आपको आने वाले समय में आपका पैसा, आपकी छवि और आपकी मार्केट वैल्यू खराब कर दे। हम जनरली जब किसी कंपनी को चूज करते हैं तो हम अपनी समझ बूझ से तो बहुत ट्राई करते हैं और देख लेते हैं कि भाई चलो कंपनी अच्छी है, हम जुड़ जाते हैं। लेकिन होता क्या है ऐसे में, जब भी कोई कंपनी आती है तो वो इतना लगाव चढ़ाव और बहुत ही सोने के परखों से चिपका के लेकर आते हैं अपने प्लान को या अपनी बातों को। लीडर इस तरीके से आपके साथ बात करते हैं, प्लान करके चलते हैं कि आप उस समय उस इन्फ्लुएंस में होते हैं, उनके आभाव प्रभाव में होते हैं, तो आप डिसीजन ले ही लेते हैं। अब डिसीजन क्यों ले लेते हैं? क्योंकि आप गहराई में नहीं जाते और आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं होता, जिसकी वजह से आप ये ऐसा डिसीजन ले बैठते हैं जो आपके कैरियर को आने वाले समय में डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है। अब डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है, खत्म कैसे कर सकता है? मान लीजिए आपने कोई जल्दबाजी में ज्यादा कमाने के चक्कर में प्लान, आपने किसी को देखा किसी के साथ में प्लान और ज्वाइन कर लिया। उसने कहा यहाँ बहुत पैसा है, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। तो ठीक है भाई, रातों रात करोड़पति बन गए। उसने बोला रातों रात करोड़पति बन जाओगे, आपने भी मान लिया रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि आपने उसके प्लान को समझ लिया उसकी नजरों से, जो आपको समझाने आया है। आपने प्लान किसकी नजरों से समझाया है? जो आपको समझाने आया है। आपने कंपनी की नजरों से प्लान को नहीं देखा, आपने सिस्टम की नजरों से प्लान को नहीं देखा, आपने उसकी नजरों से प्लान देखा है जो आपको समझाने आया है। और समझाने वाला कभी नहीं चाहता कि आप उसके साथ ना जुड़े। आई एम राइट एंड रॉन्ग? क्या कोई भी समझाने वाला ये चाहेगा कि आप उसके साथ जुड़े ना? वो तो आया ही इसीलिए है कि आपको जोड़ना है, आपका पैसा लेना है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है? ओके। तो हम जो प्लान देखते हैं, हम किसी दूसरे की नजरों से प्लान देख रहे होते हैं। हम कभी भी अपनी नजरों से या कंपनी की नजरों से नहीं देख पाते, क्योंकि हमें उतनी गहराई में नहीं पता होता। इसलिए हम उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट के अंदर जुड़ जाते हैं। तो कैसे बचा जाए उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट से? कैसे हमें मार्केट में अपनी टीम को बचाना है उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट से? कैसे हमें अपनी टीम को फोकस्ड रखना है, अपनी टीम के साथ अपने आप को भी? ये सब बातों पे अब हम 7P पे बात करने जा रहे हैं। 7P होता क्या है? अगर आप 7P को सही तरीके से समझ गए और 7P को आपने फॉलो कर लिया और अपनी टीम को करवा दिया, तो ये समझ लीजिएगा कि अब आपसे बेहतर कोई अच्छा लीडर नहीं हो सकता। समझ बूझ अगर आ जाए तो गलतियां कम होती हैं। समझ बूझ अगर आ जाए तो गलतियां कम होती हैं। और जब देख लिया जाए अंदर से नजारा, जब देख लिया जाए अंदर से नजारा, तो सच्चाई का दर्शन हो जाता है माय डियर फ्रेंड। सच्चाई का दर्शन हो जाता है माय डियर फ्रेंड। और जब गहराई में देखने वाला सच्चाई का जब दर्शन कर लेता है, मुआयना कर लेता है, तो वो फिर किसी भी चीज में उलहत नहीं करता, जल्दबाजी नहीं करता। ठोकता है, पीटता है, बजाता है, उसके बाद स्टार्ट करता है, डिसीजन लेता है और टिक जाता है। समझ भाई बात? तो ये टिकेंगे कैसे हम? कैसे चलेंगे? अपनी टीम को कैसे बचाएंगे? किस तरीके से रोकेंगे? चलिए चलते हैं 7P की तरफ। आर यू रेडी? क्या तैयार हैं हम 7P के लिए? मैं आप सभी से यहां पूछना चाहूंगा, जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेटर हैं, क्योंकि आपका पार्टिसिपेट होना सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा अहम होता है।
तो reminder these 7 P before working in any MLM company. Everyone, मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इन 7 P का क्या महत्व है हमारे इस कैरियर में, नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर में। समझिएगा बात को। जो हमारा इस समय कैरियर चल रहा है, इन 7 P का क्या महत्व है, हम इसको आज चलेंगे। क्योंकि सचिन जी ने मुझसे बोला था कि सर आपसे भी मैं इसके ऊपर गौर चाहूंगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सर। हालांकि ये काम हम कल ही करते, लेकिन कल क्योंकि कोर कमेटी की मीटिंग थी, उसमें हम लोग फिर रात में 12:30 बजे तक बिजी रहे। और 12:30 बजे मैं निकला फिर ऑफिस से, 1 बजे के आसपास करीबन घर पे आ पाया। तो कल ना होने का कारण ये रहा। चलिए चलते हैं माय डियर फ्रेंड, बहुत ही ध्यान से और फोकस्ड होकर समझेंगे इन चीजों को। किसी भी एमएलएम कंपनी में काम करने से पहले इन 7 P को जरूर याद रखें। रिमेंबर दीज 7 P बिफोर वर्किंग इन एनी एमएलएम कंपनी। तो चलते हैं माय डियर फ्रेंड फर्स्ट P के तरफ। नरगिस जी हेलो बोल रही हैं जी, नमस्कार। अभी दिस इज द ट्रेनिंग टाइम मैम, तो हम लोग बीच में कोई भी सवाल जवाब अभी नहीं करेंगे। जब ट्रेनिंग सेक्शन खत्म हो जाएगा देन इस सेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बात करते हैं पहली P पर, फर्स्ट P। कंपनी प्रोफाइल। सबसे पहला महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा होता है जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने जाते हैं? तो सबसे पहला पिलर कौन सा है? ये 7 P पिलर है एक कंपनी को टेक रखने के, टिकाए रखने के, जमाए रखने के, होल्ड करने के और आपके कैरियर को होल्ड करने के, आपको आगे आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ये 7 पिलर जो होते हैं, ये 7 P, ये बहुत काम करते हैं माय डियर फ्रेंड। अगर इनमें से कोई भी एक पिलर लूज है तो समझिएगा वो कंपनी में कुछ ना कुछ झोल हो जाएगी। तो आप अपने कैरियर के साथ क्या कोई झोल चाहते हैं? आप अपनी कैरियर के साथ कोई भी ऐसा डिस्टर्बिंग पर्सन कुछ ऐसा चाहते हैं कि आने वाले समय में आपने 2 साल 3 साल 4 साल किसी सिस्टम को दे दिए डेडिकेशन के साथ, पावर के साथ, एनर्जी के साथ, और पता चला 4 साल बाद कंपनी डिस्ट्रॉय हो गई? नहीं चाहते ना? तो ध्यान रखिए इस चीज के लिए। तो किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले हमें सबसे पहला पिलर नंबर 1, P नंबर 1, कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, माने उसके जो ऑनर है वो ऑनरों को कितनी नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग की, कितनी नॉलेज है उन ऑनर्स को इस इंडस्ट्री की, कितनी नॉलेज है उस ऑनर को सिस्टम में मैनेजमेंट चलाने की, कितनी नॉलेज है उन्होंने आज तक कितनी कंपनियां चला ली हैं या कोई सक्सेसफुल कंपनी चलाई है या उनका खुद का कैरियर कहीं सक्सेसफुल रहा है। आप जब ये प्रोफाइल में जाएंगे ऑनर्स की तो उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, क्योंकि अब यहां पर कुछ शब्द हैं, कुछ चीजें हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर ऑनर को नॉलेज नहीं है तो कल आज आपने प्लान बना लिया है और चला पड़े, नॉलेज नहीं है, आप अपने फेस वैल्यू पर लोगों को लेकर आ गए और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, उसे नॉलेज नहीं है, तो एक समय में आकर वो संभाल नहीं पाएगा मैनेजमेंट को और चीजें खत्म हो जाएंगी। तो किसका नुकसान हुआ? आपका नुकसान हुआ। दूसरा, अगर यहां पर जो ऑनर है उसका बैकग्राउंड सही नहीं है, बैकग्राउंड इन द सेंस कि प्रोफाइल क्या वैल्यू करती है, बहुत मायने रखती है, ध्यान रखिएगा।
एक व्यक्ति जो खुद 10-20-50 हजार कमा रहा था, उसने उठा के कंपनी खोल दी, प्लान बना दिया और बोले अब हम स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रही बात? स्टार्ट कर देंगे। तो अब ऐसे सोचिए, जिस व्यक्ति ने कभी करोड़ों रुपए नहीं देखे हैं और जब आप काम करने जा रहे हैं तो यहां करोड़ों रुपए आने वाले हैं, तो जिस दिन इसके पास करोड़ रुपए आ गए, ये कैसे संभालेगा? कहीं इसके मन में खोट तो नहीं आ जाएगा? कहीं लेके भाग तो नहीं जाएगा? क्या ये डाइजेस्ट कर पाएगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ को देख के कहीं ईगो में, कहीं घमंड में आके सब चीजें खत्म तो नहीं कर देगा? तो जब आप देखेंगे ये सब चीजों को, पूछिए उसका बैकग्राउंड, कि आपके ऑनर का बैकग्राउंड क्या है, आपके मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है। जब प्रोफाइल पे आप जब जाते हैं तो प्रोफाइल में चेक करेंगे, जिस कंपनी की बर्थ बताई जा रही है, क्या उतनी सच्चाई में उतनी बर्थ है? जितने की करोड़ों की कंपनी बताई जा रही है, क्या वाकई ही वो करोड़ों की कंपनी है? अब जब आप ये सब चीजें देख लेते हैं, प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी है, तो आगे आप अपने कैरियर दांव पे लगाने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अगर प्रोफाइल में ही झोल है तो कैसे काम करेगा? सोच के देखिए, एक ऑनर है जिसने कभी मार्केट में करोड़ रुपए नहीं देखे, सपने तो बहुत देखे, करोड़ रुपए नहीं देखे, तो अब ये क्या करेगा? आपको कहीं ना कहीं लंबा सफर तक नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि उसका खुद का कोई विजन नहीं है। अपना खुद का कोई विजन नहीं है। प्लान तो स्टार्ट कर दिया, अपने लिए उसने 1,00,000-2 करोड़ का प्लान कर लिया, जैसे ही उसका हाजमा ठीक हो जाएगा, वो रफू दफू और रफू चक्कर हो जाएगा। अब यहां क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा होगा, कंपनी स्टार्ट हुई, कुछ लीडर्स ने मिलकर एक इन्वेस्टर को उठाया, फिर लीडर आए और प्लान बन गया। अब पता चलता है ऑनर जो होता है उसको नॉलेज नहीं है कि कंपनी में क्या चल रहा है। लीडर जो बता देते हैं वो उधर चालू कर देता है, लीडर जो बता देते हैं वो उधर चालू कर देता है। अब ऐसे में क्या होता है, अगर ऑनर पूरी तरीके से सचेत नहीं है, इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो ऑनर आने वाले समय में डूब जाएगा, क्योंकि लीडर्स अपना पैसा निकाल के ले जाते हैं और जो लोग जोड़े गए हैं वो फंस जाते हैं, और ऑनर भी इसी में लगे हाथों फंस जाता है। तो ऑनर का सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। समझिएगा बात को, ऑनर का नेटवर्क मार्केटिंग में अनुभव रखना बहुत जरूरी है, कि कोई ऐसा तो नहीं गोलीबाजी करके इसको लालच देके। बहुत सारे लीडर आएंगे जब कंपनी खुलती है, तो वो क्या कहते हैं, ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने तो यहाँ पर ये किया है। वो अपनी प्रोफाइल दिखाते हैं, प्रोफाइल बड़ी बड़ी प्रोफाइल होती है कि देखो मैंने ये गाड़ी अचीव करी है, मैंने ये घर अचीव किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अब एक कंपनी जो नई नई स्टार्ट हो रही होती है, तो उसको तो काम चाहिए होता है, बिजनेस चाहिए होता है, और ऐसे चेहरे चाहिए होते हैं जो बाकी चमकते हो। तो वो ऐसी कंपनी, ऐसे लीडरों के चक्कर में आ जाते। अब वो कहते हैं, फिर डिमांड रखते हैं, मुझे फ्लाइट का टिकट चाहिए, आने जाने का टिकट चाहिए, खाने पीने का रहना चाहिए, साथ में 5 स्टार होटल में स्टे चाहिए, मेरी टीम को भी चाहिए, कुछ टीम सेट करनी है। अब ये सब चीजों से क्या होता है, अगर इसको नॉलेज नहीं होगी, अगर ऑनर को नॉलेज नहीं होगी, तो जिस दिन समझ लो ऐसे लीडर आ गए, इसको खा जाएंगे। और इसको खा जाएंगे यानी कि कंपनी को खा जाएंगे, यानी कि आपके कैरियर को खा जाएंगे। तो इसलिए प्रोफाइल में जो ऑनर है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर। दूसरी बात, अब इस इंडस्ट्री में नॉलेज चलो उसकी है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर उसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है कि नॉलेज तो है लेकिन पैसा नहीं है। तो इस सिस्टम को बहुत बड़ा रातों रात नहीं कर पाएंगे, जल्दी नहीं कर पाएंगे। एक समय ऐसा होगा कि धीरे 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 चीजें अगर बढ़ी नहीं तो खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहला पिलर देखना है प्रोफाइल, कंपनी के बैकग्राउंड, कितना एसिड है, क्या वैल्यू है, क्या प्लानिंग उनकी चल रही है। बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की नॉलेज है, और जो अप्लाई जो मालिक आया है उसके अंदर क्या वाकई अनुभव है, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो अगर प्रोफाइल आपने चेक कर लिया गहराई से, जाप पे डीपली, क्या उनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है? जो ऑनर है, कहीं उन्होंने 10 कंपनियां पहले तो नहीं खोल रखी हैं, कहीं किसी को डमी तो नहीं बैठा रखा है। अगर आपने ये सब चीजें चेक कर ली तो आप समझ लीजिए
उस कंपनी को आगे ले जाने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर तो गट्स हैं, आप तो एक नंबर हैं, आप तो हीरा हैं, आप तो अपना कैरियर लेकर आए हैं, आप अपना टाइम लेकर आ रहे हैं, लेकिन कंपनी आपके साथ खिलवाड़ करने जा रही है, क्या आपको पता है? बेसिकली तो हमें सबसे पहले प्रोफाइल पे पूरी नजर रखनी। अब प्रोफाइल के बाद आती है बात माय डियर आगे। कुछ लोग प्रोफाइल फेक बना लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसको कैसे चेक करेंगे? तो आगे आगे चलेंगे। 7P के लिए इसीलिए बात की गई है, सिंगल एक पी पे नहीं रोक रहे हूं मैं आपको। अभी तो सिर्फ हमने पहला पार्ट देखा है, आगे चलते हैं, आगे का पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पी पे चलते हैं। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है कंपनी का? चलिए, प्रोफाइल अच्छी है, स्ट्रांग है। एक कंपनी सामी डायरेक्ट, अगर आपने नाम सुना हो, मार्केट के अंदर आई थी। तो डॉक्टर साहब थे उसके अंदर, कर्नाटक ये साउथ की कोई कंपनी थी। तो वहां पे वो एक साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर भी थे। तो उनको कुछ नेटवर्करों ने मिलकर क्या किया, MLM कंपनी स्टार्ट करवा दी। और उनको नेटवर्क की मार्केटिंग की नॉलेज नहीं थी। तो जो टॉप टॉप लीडर पहुंचे थे ना उस कंपनी के अंदर, टॉप लीडर, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट में बैठेंगे तो जब आपके साथ कुछ इस तरह की कंपनियों की बातचीत होगी तो आपके पास नॉलेज होगी, तो आप धड़ाल से जवाब दे सकते हैं। इस पे ये हुआ, इसमें ये हुआ, तुम्हारे साथ क्या होगा? समझ आ रही बात? आप यूं क्विकली आंसर दे सकते हैं, कोई भी आपको गिरा नहीं पाएगा। हमारी इंडस्ट्री में होता क्या है, जब किसी को हम ज्वाइन कराने जाते हैं तो अगर उसकी कमजोरी और आपकी पावर दोनों मिल जाए, इंस्टेंट बंदा ज्वाइन होता है। कमजोरी उसकी, वीकनेस समझ में आनी चाहिए आपको, और आपकी पावर, आपकी यूनिकनेस से आपको पता होनी चाहिए, इंस्टेंट बंदा ज्वाइन होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रोडक्ट। क्या आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है साहब, उसने हलाल सर्टिफिकेट ले रखा है, उसने GMP सर्टिफिकेट ले रखा है, वो सारी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ओहो कुछ पूछो ही मत, सर्टिफिकेटों का भंडार है। समझ में आ रही बात? लेकिन जिस प्रोडक्ट को आपको बेचना है, वो प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। इस प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या बोला जाता है कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा उठा के हम नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब जनरली जब पहचान ही नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो आपको उस प्रोडक्ट की पहचान बनाने के लिए अपने आप में झोंकना पड़ेगा। आपका ट्रस्ट बिकेगा, आपका भरोसा बिकेगा, आपके रिश्ते बिकेंगे, आपका अपना पैसा बिकेगा, कुल मिलाकर सब कुछ आपका लगने वाला है। ध्यान रखिएगा। क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो स्मूथली यू आपने जिसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं जैसे ही उतरूंगा मार्केट के अंदर आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा? क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है इस प्रोडक्ट को मैं चुटकियों में बेच सकता हूं। इट मींस कि बिल्कुल सही है आप। और अगर आपको अपना ही सब कुछ झोंकना है तो समझ लीजिए ये कंपनी आपके लायक नहीं है, आपके मतलब की नहीं है। समझ में आ रही बात? अब हमें क्या देखना है प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में देखना है कि मार्केट के लेवल से रेट एक्सेप्टेड है क्या। जैसे मान लीजिए एक एलोवेरा जूस हर कंपनी में आ गया है। अब एलोवेरा जूस है, गैनोडर्मा है, ये चीजें हर कंपनी में आ चुकी है। अभी अभी सीबकथॉर्म भी आ चुका है। अब मार्केट में आप जाइए, बाबा रामदेव जी हैं और कई लोग हैं जो मार्केट में इस टाइप की दवाइयां बेचते हैं, और भी कई कंपनियां हैं, हिमालय है, डावर है, और भी कई कंपनी मार्केट में, बहुत सारे वैद हैं जो लोग इसको लेकर चल रहे हैं। आप उनका रेट कंपेयर करो। देखो, कुछ भी ज्वाइन करने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि मार्केट के रेट में और इसके रेट में कितना डिफरेंस है। ये क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि आप जब किसी के पास बैठेंगे, वो पूरे प्लान से सेटिस्फाई हो गया और जब उसने प्रोडक्ट पे रेट देखा, MRP देखी, उसका दिमाग खराब हो गया। बोले ये तो 200 रुपए का मार्केट में मिलता है, तुम तो 1000 रुपए का बेच रहे हो। तो वहां पे फिर हवाला ये आता है, जवाब ये आता है कि भैया 70% कंपनी बांट रही है, इसलिए इसका रेट 70% एक्स्ट्रा है। क्या ये जायज है? 2-4-5% तो समझ में आता है, 10%, 70% एक्स्ट्रा है। क्या ये जायज है? यहाँ 70% एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ तो 7 गुना एक्स्ट्रा है। मजे की बात है भाई, 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 70 रुपए में बिक रहा है या 100 रुपए में बिक रहा है, तो कितने गुना एक्स्ट्रा है? परसेंटेज में जाएंगे, कितने गुना एक्स्ट्रा है बताएं?
आप लोग बताएं यहाँ पे मेरे को, 10 रुपए का प्रोडक्ट है, अगर मार्केट में आप जाते हैं 10 रुपए का प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड, 100 रुपए में बिक रहा है, तो कितने गुना एक्स्ट्रा है? परसेंटेज में नहीं है। परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर 100% हुआ तो डबल हो जाएगा, अगर 100% हुआ डबल हो जाएगा। 700% एक्स्ट्रा है, 900% एक्स्ट्रा है। समझ में आई बात? ये हवाला दिया जाता है। तो पॉइंट पे बात करते हैं कि जिस प्रोडक्ट को आप चूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली बिक सकता है, आप उसे बेच पाओगे। रेट जब कंपेयरिंग की बात आएगी तो क्या रेट कंपेयर कर पाओगे? आसानी से, बहुत आसानी से, चुटकी बजाते ही। क्या आप उस प्रोडक्ट को दे पाओगे मार्केट में? क्या वो प्रोडक्ट बार बार खरीदा जाएगा? एक और ध्यान देने वाली बात है, क्या ये जिस प्रोडक्ट्स पे आप आ रहे हैं ये मिराइकल है, जादू है, सब कुछ है? मान लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो भी प्रोडक्ट बेचा जाता है उसको जादुई चमत्कार बता के बेचा जाता है। साहब आप यूज तो कर लो, ये देखो एकदम अभी आप पतले, मोटे से पतले हो जाओगे यूं चुटकियों में। कैसे हो जाओगे, क्या करना पड़ेगा, क्या डाइट लेनी पड़ेगी, कितना उसके अंदर टाइमिंग के साथ यहां पर आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ये कोई नहीं बताता है। ओके, तो बात करते हैं कि जिस प्रोडक्ट को आप बेचने जा रहे हैं मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट इजीली एक्सेस हो जाए, इजीली चल जाए। अच्छा, कितनी बार आप उसको बेच, हेल्थ केयर प्रोडक्ट को जो हम बेचते हैं, जिस प्रोडक्ट पे हम जाते हैं या फूड सप्लीमेंट्री डाइटरी प्रोडक्ट पे हम जाते हैं, ये प्रोडक्ट आप लगातार नहीं बेच सकते, जिंदगी भर एक व्यक्ति को नहीं दे सकते। भाई आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्चे, ये प्रोडक्ट ऐसे हैं एक कस्टमर अपने आप खुद आता है, दुकान में जाता है, बिना किसी एमएलएम जुड़ी हुई कंपनी से जाकर प्रोडक्ट खरीद लाता है। क्या इस कस्टमर को कोई मोटिवेटर आता है इसके घर पे मोटिवेट करने के लिए? महीने में सामान खत्म हो गया 31 तारीख को, भैया जाओ परचेस करके लेकर आओ, जाओ परचेस करके लेके आओ, जाओ परचेस करके लेके आओ, वरना मर जाओगे तुम। क्या कोई ऐसा आता है मोटिवेटर? आप सबके घर में आता है क्या कोई ऐसा मोटिवेटर हर महीने? नहीं आता ना। तो एक प्रोडक्ट जो इजीली बिक रहा है बिना किसी प्रेशर के, ऑटोमेटिकली बिक रहा है, और एक प्रोडक्ट के लिए आपको 15 दिन के बाद कॉल लगाना पड़ती है। 1 तारीख में खरीद लिया, अब 15 दिन बाद 15 तारीख से कॉल लगा, खत्म होने वाला है सर, परचेस कर लेना, आईडी एक्टिवेट करवानी है, आईडी कंटिन्यू रखनी है, खरीदारी कर लेना। आपको कॉल करना पड़ रहा है। कब तक करेंगे, कब तक सिखाएंगे टीमों को? तो जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं क्या आप उसको इजीली बेच पाएंगे, और फिर बेच पाएंगे तो कितना? क्या हर घर में आप बेच पाएंगे? क्योंकि आपको तो पैसा तब आएगा जब आप हर घर में बेच पाएंगे, जब हर व्यक्ति को ज्वाइन करा पाएंगे। अगर 100 में से 5 लोग जुड़ रहे हैं या 2 लोग जुड़ रहे हैं तो समझ लेना ये प्रोडक्ट आपके कितना भी मिराइकल हो, कितना भी जादुई हो, आपके मतलब का नहीं। इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है, इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है, समझ लीजिएगा, क्योंकि समय नष्ट होगा। ये ध्यान रखिएगा, समय नष्ट होगा। 2-4 साल दे भी दोगे, लोग कहते हैं ना 5 साल दे दो, 5 साल दे भी दोगे, लेकिन 5 साल बाद क्या वो प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा वो बंदा अपने घर के लिए 1000, 2000, 3000, 4000 का? नहीं खरीदते ना अधिकतर लोग। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि वो प्रोडक्ट उनके मतलब नहीं है, उनके यूजेबल प्रोडक्ट नहीं लगता कस्टमर। इसकी वजह से वो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तो प्रोडक्ट देखना बहुत जरूरी है किसी भी एमएलएम कंपनी में। तो आज से जब भी आप किसी के साथ बैठेंगे तो अब आप क्या बोलेंगे? प्रोफाइल तुम्हारी कैसी है बताओ, उसके बाद कितना एक्सपीरियंस है प्रोफाइल में, जो तुम्हारे ऑनर है वो बताओ, और जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो क्या ये प्रोडक्ट हर व्यक्ति खरीद सकता है? बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी लाओ लगाओ या एक्स्ट्रा दिखाओ, इसके बेच सकता है क्या कोई? क्या एक ग्राहक दुकान में ये प्रोडक्ट मैंने रख दिया अपने आप लेने आएगा क्या? ये सवाल उससे जरूर करने हैं आपको। क्या करने हैं? क्या एक यही प्रोडक्ट मैं आपका कॉमन मार्केट में दुकान पे रख देता हूं, क्या इसको कोई भी ग्राहक उठाएगा? समझ में आ रही बात? क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, लिखते रहिएगा, बहुत जरूरी है।
लिखते रहिएगा, तो पता चलेगा वो कहेंगे नहीं, आम आदमी इस प्रोडक्ट को नहीं लेगा कॉमन दुकान से, हम तो बेचते ही नहीं है। क्यों नहीं बेचते हो भाई? क्योंकि आपके प्रोडक्ट में और उसी जैसे प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है रेट में, इसलिए कोई कॉमन आदमी उसको खरीदता नहीं है। इनकम की बात करते हैं कि इनकम दे रहे हैं, इनकम दे रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या वाकई आपकी नीड है? जिस प्रोडक्ट को आप बेचने जा रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट वाकई ही आपकी नीड है या कस्टमर की नीड है? अगर नीड है तो बार बार बिकेगा, फिर ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नीड नहीं है और नीड क्रिएट करवानी पड़ रही है, इसका मतलब इस प्रोडक्ट में पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी जो आपके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो झोंक सकते हो, जिन लोगों को आप लेकर आ रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं झोंक पाएंगे। जिन लोगों को आप लेकर आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल पूरी ताकत नहीं झोंक पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपके एफर्ट आने वाले समय में बेकार जाने वाले हैं। आप पूरी ताकत लगाओगे, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि वो टीमें आपके साथ काम नहीं कर पाएंगी, तो एक बड़ा चैलेंज है। तो इसका मतलब ये कंपनी आपके मतलब की नहीं है। ज्वाइन करने से पहले हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। अब यहीं पे क्रिप्टो को लेकर कुछ लोग आ गए हैं, या इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट में बचा कैसे जाए, उनको कैसे समझा जाए, वो भी एक प्रोडक्ट बताते हैं अपने आप को। क्या प्रोडक्ट होता है साहब? ट्रेडिंग। एक कंपनी आती है, कहती है रोबोटिक ट्रेडिंग है। आपको बेवकूफ, हमको बेवकूफ बनाने के लिए क्या बोला जाता है? ट्रेडिंग है, रोबोटिक ट्रेडिंग है, आधुनिक जमाना है, डिजिटल है मार्केट, तो यहां पर क्या हो रहा है? रोबोटिक ट्रेडिंग है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोडक्ट है, क्या ये प्रोडक्ट जो बिक रहा है कहीं से कुछ नया लेके किसी को दिया जा रहा है और कंज्यूम हो जा रहा है क्या? अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, बिक रहा है, बिक रहा है और उसमें खत्म नहीं हो रहा है, तो एक समय में ये प्रोडक्ट खत्म नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ही नहीं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने किसी को 10 रुपए दिए, 10 रुपए में से उसने कुछ पैसे अपने काट लिए, अमाउंट कम हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू और गिर जाएगी। 10 जगह ऐसे ही अगर ये ट्रांजेक्शन हुआ तो 10वीं बार ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 10% काटा गया तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या बचा हमारे पास? कुछ बचा क्या हमारे पास? मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे जिस प्रोडक्ट को आप, चलिए अब कुछ लोग कॉइन की बात करते हैं, मैं आपको प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। डिजिटल प्रोडक्ट की, फिजिकल प्रोडक्ट की और साथ में हेल्थ केयर प्रोडक्ट की, मैं तीनों प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। हमारे लिए ये कंपनी क्या सही है? ज्वाइन करते पहले समझ लीजिएगा इस चीज के लिए। प्रोफाइल आपको दिखा दी साहब, ये कंपनी हांगकांग ये विदेशों में चल रही है, इतनी जगह चल रही है, ये देखो यूट्यूब पे ये सेमिनार, वो सेमिनार, ये देखो ये साहब शेख ने, इस शेख ने ये कर दिया, इस ऑनर ने इसे ये देखो धमाका कर दिया और आपको बेवकूफ माइंडसेट कर दिया। अच्छा, कई कंपनियों के तो ऑनर ही सामने नहीं होते भाई, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, लोग बोल। तो अब चलते हैं इसमें कि प्रोडक्ट क्या है। एक बंदा कॉइन लेके आता है, टोकन लेकर आता है और क्या बोलता है कि साहब ये टोकन है, नया है, लॉन्च है, अभी रातों रात, बस अभी खरीदो, अभी अभी करोड़ों रुपए बन जाएंगे। उससे पूछो इसकी यूटिलिटी कहां है, इसकी यूज कहां है। अगर यूज नहीं होगा तो खरीदा बेचा कैसे जाएगा भाई? स्टार्टिंग में तो लोग लालच के चक्कर में 100 200 50 500 लोग 1000 लोग आ जाते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि अभी अभी लॉन्च हो रहा है तो कुछ तो खरीदेंगे बेवकूफ, तो मेरा रेट बढ़ जाएगा। लेकिन क्या कंटिन्यू उसका रेट बढ़ेगा? कंटिन्यू उसका रेट बढ़ेगा। अगर वो बाय सेल हो रहा है तो कंटिन्यू रेट बढ़ेगा, लेकिन जब यूटिलिटी ही नहीं है तो बाय सेल कौन करेगा? कितने प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, कितने प्लेटफॉर्म उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उनका व्हाइट पेपर है, क्या व्हाइट लेवलिंग है उनकी, किस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, उनका रोड मैप क्या है? और अच्छा, रोड मैप भी है तो क्या ये जो टीम दिखाई जा रही है उसका बैकग्राउंड है इस लायक, ये अपने रोड मैप पे चल पाएंगे? माय डियर फ्रेंड, बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, डिसेंट्रलाइज जैसी चीज नामक कोई चीज है ही नहीं। ध्यान रखिएगा, लोग हमें बहुत बढ़िया तरीके से बेवकूफ बनाते हैं कि इसको कोई छू नहीं सकता, बता नहीं सकता, सब ऑटो सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि उस वेबसाइट को, जिस वेबसाइट पे ये सिस्टम चल रहा है, उसे कोई ना कोई मेंटेन कर रहा है। समझ में आ रही बात? अगर मैंने किसी टोकन की वेबसाइट बना दी, मैंने किसी कॉइन की वेबसाइट बना दी और मैंने मार्केट में बोल दिया कि चलो ठीक है माइनिंग के लिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन माइनिंग कहां से हो रही है, उसको ऑपरेट कौन करेगा? ऑपरेट कौन करेगा? मैं कर रहा हूं ऑपरेट। उसका हर साल डोमेन कौन रिन्यूअल कराएगा? उसको सर्वर पे हर साल सर्वर की फी कौन देगा?
सिस्टम तो नहीं दे रहा, ऑटोमेटिक सिस्टम तो कोई नहीं दे रहा होगा। किसने रजिस्टर्ड करवाया उस डोमेन को? हवा में तो रजिस्टर्ड नहीं हुआ होगा। समझ आ रही बात? बड़ा ध्यान से समझना मेरी बातों कि ये प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप लेने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में आप पैसा घुसाने जा रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। वाह, तो वो रातों रात करोड़पति बन कैसे जाओगे? कभी अकल लगाई है कि ये जो पैसा हमसे लिया जा रहा है हमें दिया कैसे जाएगा? ये प्रोडक्ट क्या मार्केट में एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है? यस। क्या बात है, मेरे बच्चे ने यहां पे कुछ बोल दिया आप लोग। तो बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, अगर उसकी यूटिलिटी है, मतलब उसको यूज करने के लिए कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं लेन देन में यूज किया जा रहा है। जैसे मैं गया साग सब्जी लेने के लिए, मैंने कहा ये साहब ले लो पेटीएम और मुझे पैसे दे दो, मुझे प्रोडक्ट दे दो। तो अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो लेन देन हो रहा है। तो लेन देन अगर किसी एक्सचेंज पे होगा तो वहां पे एक्सचेंज में लेन देन का शुरू होगा, वॉल्यूम खेला जाएगा। वॉल्यूम खेला जाएगा। किसी ने बेचने के लगा दिया है 10 रुपए, किसी ने बेचने को लगा दिया 20 रुपए, किसी ने लगा दिया है बेचने को 100 रुपए। अब मार्केट में माल नहीं है तो 100 रुपए वाले को भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि माल नहीं है, बेचने वाला कोई है ही नहीं, छोटे वाले सारे पहले बिक चुके हैं। उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी उसकी क्वांटिटी है मार्केट के अंदर, सप्लाई कितनी है, इन सब चीजों को भी आपको गहराई से जाकर देखना पड़ेगा। अगर आपने देखा कि यहां सप्लाई तो अनलिमिटेड है तो मजे ले जाएगा ऑनर जिसने बनाया होगा, और बाकी सब मुंह देखते रह जाएंगे। कुछ कॉइन के अभी आपने देखा होगा रातों रात से नीचे। इवन अभी रियल लाइफ में इंडिया में अभी हुआ है, जोमेटो जितने लोग जानते हैं उसका शेयर आया मार्केट के अंदर, जब बाइंग सेलिंग शुरू हुई टक 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 स्टार्टिंग में रेट बढ़ सकती है, और जैसे ही एक समय आया स्टॉप हुआ धड़म से नीचे, खरीदने वाले नहीं रहे। फिर लॉस किसका हुआ? जो लास्ट में पहुंच रहे थे। अब लेके बैठे रहो लड्डू, अब लेके बैठे रहो लड्डू, कुछ नहीं होने वाला, फंस गए। अब आधे पौने रेट में बेचो, अगर वो जेन्युइन है तो, और जेन्युइन नहीं है तो बात ही खत्म। जैसा कोई माय बाइप नहीं है उसकी तो बात ही खत्म। तो जिस प्रोडक्ट को आप लेने जा रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आप बेचने जा रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में इस लायक है कि आप उसको इजीली बेच पाओगे? लायबिलिटी तो नहीं है। जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि साहब ये प्रोडक्ट रातों रात चमत्कार कर देगा, और आपने प्रोडक्ट दे दिया और कल पता चला कि उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कस्टमर कह रहा है मेरे को तो फायदा ही नहीं हुआ। ऐसे में क्या होगा? भरोसा किसका बिका है? आपका। हमने हेल्थ केयर प्रोडक्ट लेकर जरूर आए हैं, लेकिन हम किसी पे कमिटमेंट, कभी से किसी दावे नहीं भरते कि हमारा प्रोडक्ट साहब रातों रात चमत्कार कर देंगे। इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगे तो रीऑर्डर अपने आप आएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो रीऑर्डर नहीं आएगा। आज हमारे सैनिटरी पैड का रीऑर्डर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट में दम है, इसलिए ऑर्डर आ रहा है, नहीं तो कोई क्यों खरीदेगा? पॉइंट ये। तो प्रोडक्ट अगर वाकई ही दमदार है तो अपने आप रीऑर्डर निकलवाता है। आप कोई ऐसी चीज लेकर गए जो बिल्कुल अनोखी है, मिराइकल है, बिल्कुल अजूबा है, अचंबा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप लेकर जा रहे हैं जिस प्रोडक्ट को जैसे ही किसी ने खरीदा उसको अच्छा लगा, तुरंत कॉल करेगा शामू यार वो खत्म हो गया है, वो यार एक और ला देना। इसका मतलब गजब की चीज है, इसे ज्वाइन करो। और पता चला कि आप जिस प्रोडक्ट को देके आए थे 1 महीने बाद आप कॉल कर रहे हैं क्या हुआ, वो कहता है कहां चक्कर में पड़ा दिया यार, कुछ नहीं। इसका मतलब कि आपकी टोटल मेहनत आने वाले समय में जीरो होने वाली। तो आप समझ लीजिए जिस प्रोडक्ट को हम बेचने जा रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो वर्चुअल डिजिटल हो, या फिर हेल्थ केयर, तो आपको इन सब चीजों पे बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। अगर ये सेकंड पी आपने, सेकंड पिलर समझ लिया तो आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। मार्केट का रेट एक्सेप्टेबल है क्या? एक कंपनी बहुत दिनों से चल रही है इंडिया के अंदर, एक कंपनी बहुत दिनों से चल रही है इंडिया के अंदर, एम्बे सभी जानते हैं। पेस्ट है उनके पास, एक पेस्ट है, उस पेस्ट को वो जब देते हैं मार्केट के अंदर तो बहुत कुछ बताते हैं, प्रोडक्ट में दम भी होगा, लेकिन जब कस्टमर कंपेयर करता है तो 50 ग्राम का पेस्ट 150 रुपए का, और मार्केट में 50 ग्राम डावर, पेप्सोडेंट, कोलगेट और तमाम दुनिया भर के 45 और 50 रुपए के, 60 रुपए के, मैक्सिमम 80 रुपए के।
जमीन आसमान का फर्क है। आप किसके पास जा रहे हो प्रोडक्ट बेचने के लिए? आम आदमी के पास। क्या वो प्रोडक्ट में क्वालिटी है? अगर क्वालिटी है तो भले ही कस्टमर आपकी एक बात को कहने पे, आपके ट्रस्ट पे, भरोसे पे ले लेगा, क्वालिटी है फिर रिपीट होगा तो चल सकती है गाड़ी, लेकिन लाइफ टाइम आप इस प्रोडक्ट को नहीं दे पाओगे माय डियर फ्रेंड। कितना कमाओगे उससे? 2-4 प्रोडक्ट अगर मान लो रिजल्ट दे भी रहे हैं तो कितना कमाओगे आप उससे? आप तो करोड़ रुपए कमाने आए थे यहाँ पर, और करोड़ तब होंगे जब वो ज्यादा खरीदेगा, बार बार खरीदेगा, अपने आप खरीदेगा, तो करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर उसे प्रेशर देके आपको खरीदवाना पड़ रहा है या वो 2-4 ही प्रोडक्ट खरीदता है तो आपका धंधा ज्यादा बढ़िया चलने वाला नहीं है, आप करोड़पति बनने वाले नहीं है, ये ध्यान रख लें। इन चीजों को अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप किसी भी कंपनी में डिसीजन लेने से पहले 10 बार उसको ठोक बजा लेंगे, समझ लेंगे, ध्यान समझ में आए। एनवी शॉपी के 7 पिलर की बात करते हैं तो पहला पिलर, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या उसकी प्रोफाइल दमदार है? तो कंपनी कितने से स्टार्ट हुई थी, कहां खड़ी हो गई आके, ये आपको पता होगा। जब हमने स्टार्ट की थी 3 करोड़ से, वो 3 लाख से स्टार्ट की थी। आज कंपनी देखेंगे आप तो 24 करोड़ की कंपनी है। आज प्रोफाइल दिख रही होगी सभी को, 105 स्टोर ओपन हो चुके हैं, प्रोफाइल दिख रही होगी सभी को। कंपनी के जो ऑनर है वो खुद दिन रात लगा रहता है सिस्टम के अंदर, 20-22 साल का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुभव है, इसलिए सिस्टम यहां तक चल आया। वरना हमारी कॉपी कई स्टार्ट हुई, खत्म हो गई 1 साल में ही। हमारी कॉपी कई स्टार्ट की लोगों ने और खत्म हो गई, और वो बेचारे अब लीडर हमारे साथ खड़े भी नहीं हो पा रहे, मुंह भी नहीं दिखा पा रहे जिन्होंने कॉपियां करवाई थी। समझ रहे हैं बात को? अगला प्रोडक्ट की बात करते हैं। हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो प्रोडक्ट मार्केट में खुद डिमांड आता है। भाई आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्चे, लक्स, कोलगेट, फेयर लवली, आपकी खुद डिमांड आती है। जितने भी यहाँ सदस्य बैठे हैं, कोई भी एक बंदा बता दे कि आप हर महीने रिफिल नहीं करते। रिफिल मतलब हर महीने अपने घर राशन नहीं लाते, खुद हर महीने खुद जाकर नहीं लाते। क्या कोई है ऐसा? क्या कोई है ऐसा? रिस्पॉन्स भी चाहिए मुझे आप लोगों के। चैट में रिव्यूज और रिस्पॉन्स चाहिए, साइलेंट बैठने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? इसका मतलब कि आपका प्रोडक्ट बहुत सॉलिड है। हमने कभी किसी को प्रेशर नहीं दिया कि न्यूट्रीवेदिका के प्रोडक्ट खरीदो। हमने कहा कि आप जो अपनी चॉइस है वो खरीदो। इसका मतलब आपकी कंपनी रॉकेट की तरह उड़ेगी, और उसका नजरिया यहीं से समझ में आता है कि अब हमारे लीडर्स की छोटा ही बांटा है हमने, लेकिन इनकम 10,000 रुपए महीने के आसपास पहुंच चुकी है। कुछ लीडर्स की हमारे टोटल आईडियो को मिला दें तो 10,000 के आसपास, 5,000 के आसपास, 2,000 के आसपास हर महीने की इनकम पहुंच चुकी है। और 58 लोगों को आपने देखा होगा करीबन 500 रुपए तक की इनकम पहुंच चुकी है। बाकी 3,600 कुछ लोगों को इनकम आना शुरू हो गई है। ये कौन सी है? बिना प्रेशर के। कोई बड़ा भव्य सेमिनार नहीं किया जाता कंपनी का, कहीं पे कोई बड़े सेमिनार नहीं किए जाते। सब लोग अपने अपने सामान को खरीद रहे हैं, खुद खरीद रहे हैं जाकर, और आपकी इनकम बनना शुरू हो गई। इसका मतलब कि आपकी कंपनी में दम है। हम कोई मिराकल की बात नहीं करते, जादू की बात नहीं करते, हम बात करते हैं दुकान बदलने की। दैट्स इट। समझ में आए? प्रोडक्ट बढ़िया अगर है, प्रोफाइल अच्छी है, तो आप अभी तक तो ठीक है। आगे चलते पी नंबर 3, पिलर नंबर 3 पे चलते हैं। प्रमोटर। ये एक बहुत अहम पिलर है। किसी भी कंपनी में जब स्टार्टअप होता है तो सब लोग जल्दी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि नई नई कंपनी होती है और सबको अपनी जगह बनानी होती है। आप पुरानी कंपनी में अगर आज जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको अपना नाम बनाने में ना पूरी ताकत लग जाएगी, पूरा समय लग जाएगा, लेकिन नाम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो पहले नाम बन गए अब उनके सामने आप खड़े नहीं हो पाओगे जल्दी। मेरी बात को थोड़ा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि एक कंपनी में कहीं सोनू शर्मा साहब बन गए, कहीं एसपी भरील साहब बन गए, तो आप कितनी भी ताकत लगा लेना, अगर उनकी टक्कर पे आके कहीं खड़े होकर दिखा दो, उस कंपनी में उनकी टक्कर पे आजू बाजू आके कहीं खड़े होकर दिखा दो, आपकी सिटिंग भी होगी, बैठने का जो जुगाड़ होगा ना वो उनके बाजू में नहीं होगा, उनके बाजू में नहीं होगा। सॉरी, नंबर्स में यहाँ चेंजेस है, ये 3P है, लेकिन उन्होंने नंबर्स यहाँ पर लड़के ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया।
तो प्रमोटर जो है वो बहुत मायने रखता है। इसका मतलब आप लोग पूरा फोकस रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, फोकस रहना बहुत जरूरी है। फोकस नहीं रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब प्रमोटर का क्या है, जनरली किसी एमएलएम कंपनी में देखा गया जब प्रमोटर भागता है तो वो कंपनी रातों रात जमीन पे आके गिर जाती है। टॉप लीडर जब किसी कंपनी से निकलता है, प्रमोटर जब निकलते हैं तो वो कंपनी रातों रात गिर जाती है। इसीलिए एनबी शॉपी में मैंने अपने आप को डायरेक्ट प्रमोटर बताना शुरू किया, ना कि फाउंडर। क्योंकि जब बनाया ही अपने ने है तो भागेंगे कहां, जाएंगे कहां। प्रमोटर क्यों भागता है, अब ये भी समझते हैं। जब कंपनी स्टार्ट हो रही होती तो प्रमोटर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ईगो नहीं होता, ना लीडर को दिक्कत होती ना प्रमोटर को दिक्कत होती। लेकिन जब वो कंपनी धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाती है और जब उसके अंदर बर्थ आना शुरू हो जाती है, जब वैल्यू आना शुरू हो जाती है, कंपनी एक ब्रांड बनना शुरू हो जाती है, तो प्रमोटर को लगता है यार सब कुछ तो कंपनी हो रही, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। मैं तो लीडर के लीडर ही रह गया, मैं तो प्रमोटर का प्रमोटर ही रह गया, मैं तो जितना काम करूंगा उतना ही मिलेगा, कंपनी तो मुझसे बहुत करोड़ों रुपए कमा रही है। अब यहाँ उल्टे सीधे प्रेशर दिए जाते हैं कंपनी के ऊपर, उल्टे सीधे प्रेशर दिए जाते हैं प्रमोटर की तरफ। मैं चला जाऊंगा, आप मेरे गाड़ी का खर्चा नहीं दोगे, आप मेरी मीटिंग का खर्चा नहीं दोगे, मेरी टीम को स्टे नहीं करवाओगे, मेरी टीमों को यहाँ आएंगी तो रुकवाओगे नहीं, ऐसी धमकियां मिलना शुरू हो जाएंगी। मुझे ज्यादा इनकम नहीं आ रही है, मेरा खर्चा 1,000-2 लाख में, लाख रुपए में नहीं चल रहा है, मेरा खर्चा 50,000 रुपए में नहीं चल रहा है, मैं तो करोड़ रुपए कमाने वाला हूं, मैं तो करोड़ रुपए खर्च करने वाला हूं। तो पहले दिन क्यों ज्वाइन हुआ था? प्रमोटर से पूछ लो कि पहले दिन भाई तेरा खर्चा लाख रुपए था, क्या कंपनी पे कर रही थी? जो तेरा आज खर्चा लाख रुपए हो गया है तो बहुत परेशान है, क्या पहले दिन तेरा 1 लाख रुपए खर्चा था तो कंपनी पे कर रही थी, जो ज्वाइन क्यों की? उस समय पे क्यों ज्वाइन किया? कौन भर रहा था तुझे? कई कंपनियां क्या होती हैं, प्रमोटर को स्टार्टिंग में बढ़िया अमाउंट देती हैं, लालच देती हैं, सैलरी देती हैं, लाख रुपए की सैलरी देंगे, साथ में गाड़ी भी देंगे, आने जाने खर्चे भी देंगे, क्योंकि उसको अपनी खड़ा होना होता है। तो वो प्लान कर लेता है 10-20 लाख रुपए ठोक दूंगा इसके ऊपर। जैसे ही कंपनी बिल्ड हो जाती है, इससे क्या जाता है, भैया तुम्हारी सारी सुविधाएं बंद, अब तुम डेवलप हो गए हो। क्या हो गए हो? डेवलप। और प्रमोटर साहब अपने इतने खर्चे बढ़ा चुके होते हैं कि अब उन्हें उसकी आदत पड़ जाती है। क्या हो जाता है? उसको उनकी आदत पड़ जाती है। बढ़िया होटल में अगर स्टे नहीं करेंगे प्रमोटर साहब, पहले दिन तो गए थे साहब 5 स्टार होटल में रुके थे, अब पता चला कि अब प्रमोटर साहब 3 स्टार होटल की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि अब खुद के खर्चे से करना पड़ेगा। तो क्या होगा? हजम नहीं होगी बात, फिर प्रमोटर साहब गुस्से में आ जाएंगे, कंपनी छोड़ेंगे और किसी दूसरी कंपनी में जाके सेटिंग कर लेंगे। अब जो बेचारे अपने सपने लेकर आए थे, जो रात दिन जग के काम कर रहे हैं, जो अपने ड्रीम लेकर आए थे, अपना कैरियर बनाकर इस कंपनी को लेकर आए थे, वो व्यक्ति लगे पड़े थे, उनके साथ टोटल गेम हो गया। और करा किसने? वो सिंगल एक व्यक्ति ने, वो सिंगल एक व्यक्ति ने ये गेम कर दिया उन सभी के साथ में। मुझे तो लगता है ऐसे लीडर को दे दनादन रफ्ता रफ्ता के 2-4 चाटे दिए जाए और उसको बंद करवा दिया जाए थाने में, क्योंकि तेरे को किसने हक दिया दूसरे के कैरियर से खेलने का? समझ में आ रही बात? तेरे को किसने हक दिया दूसरे के कैरियर से खेलने का? तूने अपना तो बना लिया, तेरी पहचान तो बन गई मार्केट में, दूसरी जगह जाएगा तेरे पास 10 लोग पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि तेरा नाम बन चुका है मार्केट के अंदर। लेकिन ये बेचारे, इनका क्या होगा जो नीचे? मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो, समझ में आ रही बात? मेरी बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? हेलो, बात समझ में आ रही है? उस लीडर को किसने अधिकार दिया इस बात का कि भैया जाके डिसीजन ले ले, किसी और कंपनी में जाके बैठ जा? ऐसे लीडर को तो दबा दबा के मारना चाहिए, गिरा गिरा के मारना चाहिए। ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत फीलिंग है, आपकी नहीं कह रहा। क्यों? वजह कि आप जिन लोगों को लेकर आए हैं, आपने उनके साथ खिलवाड़ किया है और खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों? अपने लालच की वजह से। अगर इतना ही अपना लालच था तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, कोई और इंडस्ट्री में जाओ, किसी और इंडस्ट्री में जाके काम करो। नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ सपने बिकते हैं, लोग सपने ख्याल के यहाँ पर अपने पूरे करते हैं, लोग यहाँ पर सपने पूरे करने आते हैं, और आप अपने लालच में सबको खत्म कर देते। अब ऐसे में क्या होता है? मैं आपको कई कंपनियां गिनवा सकता हूं, कई कंपनियां गिनवा सकता हूं जिनका बैंड बज गया सिर्फ प्रमोटर खिसकने से।
अब एक कंपनी बड़ी हो जाती है तो वो अपने खर्चे बढ़ा ले। मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना, ये प्रमोटर का चैप्टर आपको बहुत मायने रखेगा। जिस भी कंपनी के साथ बैठोगे ना, जिस भी लीडर के साथ बैठोगे, फिर ये डिस्कस करना, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं उनको नोट करते जाना कि जब कंपनी का क्या होता है, प्रमोटर जब भागता है तो उस समय तक कंपनी उस प्रमोटर के बिहाफ पर, उन लीडरों के बिहाफ पर, उन टीम के बिहाफ पर अपने खर्चे बढ़ा चुकी होती है। क्योंकि देखिए, जब स्टार्टिंग में लोग कम होते हैं तो छोटे ऑफिस में काम चल जाता है। स्टार्टिंग में लोग कम होते हैं तो आपका जो भी खर्चा है सेमिनार वेमिनार का बहुत छोटे छोटे अमाउंट में हो जाता है। लेकिन जब आपके पास संख्या ज्यादा होना शुरू हो जाती है तो कंपनी को अब उसके लिए प्लान करना पड़ता है। बड़ा ऑफिस, बड़ा वहां स्टाफ, अच्छे लोगों की सैलरियां देनी पड़ेंगी, आपको रेंट देना पड़ेगा, आप सेमिनार करने जाओगे उसके लिए लाखों रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अब पता चला जैसे ही यहां से गायब हुआ प्रमोटर तो धंधा नीचे गिरेगा। धंधा क्या करेगा? बिजनेस से नीचे गिर जाएगा, लोग भाग जाएंगे यहाँ से, बहुत सारे लोग डर जाएंगे। कुछ लोग बेचारे डर की वजह से नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, वो ईमानदार हैं, लेकिन अब उनके भी मन में डर आ गया है, यार जब इसका फ्यूचर नहीं है तो मेरा भी नहीं। बात समझ में आई? कुछ लोग इस बात से डर जाते हैं, जब इसका फ्यूचर नहीं, इतनी इतनी बड़ी मेहनत की, ये तो बहुत बड़ा लीडर था यार, ये तो बहुत बड़ा लीडर था, इसका कोई फ्यूचर नहीं तो मेरा तो बिल्कुल नहीं। ये नहीं पता कि वो अपने लालच में जा रहा था, उसे किसी कंपनी ने ऑफर मार दिया, आजा बेटा तेरे पास बहुत टीम है, 10 लाख लोगों की टीम है, 10% तो लोग ले ही आएगा, चल तुझे देता हूं 50 लाख एक साथ, 100 करोड़ एक साथ, आजा मेरे साथ। इससे देखा मेरी तो लाइफ वन सेट में ही सेट हो गई, एक ही झटके में क्लियर। साला कौन ज्यादा मेहनत करेगा, चलो सेट कर लेते। समझ में आ गई बात? इसने सौदा कर दिया उन सबका। क्या कर दिया? क्या कर दिया? समझ में आ रही बात? सौदा कर दिया। अब सौदा भाई साहब जब आपने कर दिया तो ऐसे ही होता है कि अधिकतर प्रमोटर के साथ उनकी टीमें उनके साथ कभी जाती ही नहीं है। 90% लोग जाते ही नहीं है, 2-4-10% अगर जाते हैं वो भी मेहनत, उतने मेहनत से काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं सामने वाले का मन क्या है, ये तो लालची है आदमी है, अपना काम करेगा, हमें तो यूज करेगा। कुछ लोगों को वो ज्यादा ही पैम्पर करके रखते हैं, कुछ ऐसे अपलाइन होते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रोमोटर्स होते हैं 2-4-10 लोगों को पाल के रखते हैं, तो उनके खर्चे भी खुद ही पे करते हैं, इसलिए कि इनकी वजह से वो है, अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं होंगे। समझ लेना बात को। तो अगर वो चले गए तो खेल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोग अपनी टीमों का सौदा कर देते हैं और सौदा करके चले जाते हैं और बोलते क्या है, कंपनी ने मेरे साथ गलत कर दिया, रॉन्ग कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरे साथ गेम खेला जा रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। और ऐसे लोग आपके लिए कभी हित लायक नहीं है बॉस। तो देख लो कि जिस भी प्रमोटर के साथ जुड़ रहे हो उसने कितनी बार कंपनियां ज्वाइन करी हैं, किसी कंपनी से, चलती कंपनी से भागा तो नहीं है ये, अगर भागा है तो कितनी बार भागा है, उसके साथ क्या वो सक्सेस है? चलो अच्छा भाग भी लिया तो क्या वो सक्सेस है? क्या उसने सेविंग करी है, पैसा बचाया है, कमाया है? अगर कमाया होगा तो 2-4 को कमा भी सकता है, लेकिन कमाया ही नहीं होगा तो क्या लगता है आपका सौदा होने में टाइम नहीं लगेगा क्या? समझ में आ रही बात? आपको सौदा होने में टाइम नहीं लगेगा क्या? ऐसे बेच के निकल जाएगा आप। आते हैं ना बहुत सारे लीडर, मेरी इतनी टीम है, ये देखो ये मेरी टीम है, लेफ्ट में देखो राइट में देखो, इतना इतना ऐसा ऐसा ऐसा, बताओ मेरे को कितना पैसा दोगे? समझ में आ रही बात? दिस इज द रॉन्ग। बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है बॉस। तो प्रमोटर को देखना बहुत जरूरी है, समझ लीजिएगा ध्यान से। अगर प्रमोटर को परखना है तो देख लो वो कहां कहां सक्सेस हुआ है, क्या वहां पे 2-4 लोगों को सक्सेस भी करवाया है, या फालतू में खुद ही बातें कर रहा है, अपने आप ही सक्सेस है, उसके आजू बाजू कोई है जो कमा उमा चुका है कुछ पैसा, या ऐसे ही हवा चल रही है, या ऐसे ही हवा चल रही है? समझ में आ रही बात है? तो आप देख लो कितने लोगों को उसने करोड़पति बनवाया है, खुद करोड़पति बना है। अगर खुद 1 करोड़ रुपए कमाया तो कुछ लोगों को लाख रुपए कमाया है क्या? और कमाया तो किधर है वो? इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ चीजों को समझने की जरूरत है। एनबी शॉपी में आज की डेट में कुछ लीडर ऐसे हैं जो 50,000 महीने का कमाने लगे हैं, जो कुछ लोग लीडर ऐसे हैं जो 15,000
20,000 महीने का कमा रहे हैं। हमारे कुछ लीडर ऐसे हैं जो लाख रुपए भी क्रॉस कर चुके हैं। हमारे एक लीडर ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए भी क्रॉस कर चुकी। इसका मतलब कि आपका प्रमोटर ठीक है। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं अपने आप को, आप लोग खुद जस्टिफाई करिए। आगे चलते हैं। तो प्रमोटर को समझ में आया ना कि प्रमोटर की क्या क्या देखना है आपको, उसका बैकग्राउंड देखना है, किस कंपनी से आया था, कब आया था, और इसने किस स्टेज में आके कंपनी को छोड़ा है। कंपनी बर्बाद कब हो जाती है? जब उसने खर्चे बढ़ा लिए। अब पता चलता है लीडर नहीं आ रहे, काम नहीं आ रहा, तो अब उसको खर्चा देना मुश्किल पड़ रहा है, उसको पैसा देना, वहां पर रेंट देना मुश्किल पड़ रहा है, सैलरी देना मुश्किल पड़ रही है। पता चल रहा है इतने बड़े अंपायर को खड़ा तो कर लिया, अब उसको चलाना मुश्किल पड़ रहा है, उसका मेंटेनेंस करना मुश्किल पड़ रहा है। कुछ प्रोडक्ट उसने बहुत सारे बनवा लिए थे, वो प्रोडक्ट अगर सेल नहीं होंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, तो अब इस कंपनी का बंद होना कंफर्म है, समझ लेना। क्योंकि जनरली हेल्थ केयर कंपनियों में क्या होता है, वो कंपनियां प्रोडक्ट बना लेती हैं और हमारे लिए ही बनवाए जाते हैं, लेकिन जब आप काम कर छोड़ देते हैं या नहीं करते हैं, तो वो प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? मार्केट में तो कोई खरीदता नहीं है। अल्टीमेट क्या होता है, आप देख लो, फिर प्रेशर दिया जाता है लीडरों के ऊपर कि इतने का सामान खरीदो अनिवार्य है, इतने का सामान खरीदो अनिवार्य है, आप ये बन जाओगे अगर इतने का परचेसिंग कर लोगे, अगर इतने की टीम को परचेसिंग करा दोगे तो आप सिल्वर बन जाओगे, आप पर्ल बन जाओगे, इतने सीसी बन जाओगे, उतने सीसी बन जाओगे। अगर आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग की होगी, यहाँ पर किसी हेल्थ केयर कंपनी में काम किया होगा, तो इस एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे आप, इस एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे। और वो प्रोडक्ट आपके घर में किसी कोने में सड़ रहे होंगे, वो प्रोडक्ट आपके घर में किसी कोने में सड़ रहे होंगे, आपके घर वाले भी यूज नहीं करते, आप तो छोड़ो। अब ऐसे में क्या होगा, क्या लगता है, ये कंपनी चल पाएगी? कहीं ना कहीं डैमेज होते 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 खत्म हो जाएगी। और ये कारण किसका था? वो उस प्रमोटर का था। एक व्यक्ति ने सबको खत्म कर दिया। तो प्रमोटर देखना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड, प्रमोटर देखना बहुत जरूरी है। क्या वो लालच में भाग तो नहीं जाएगा? चलो मैं आपको एक घटना सुना दूं अपनी एनबी शॉपी की। स्टार्टिंग में लोगों को नहीं पता था, जब हमारे साथ बहुत सारे डायरेक्टर थे, तो स्टार्टिंग में लोगों को नहीं पता था कि मैं कंपनी का फाउंडर हूं। तो मुझे 2 कंपनी के ऑफर आए कि अहमद आप प्रमोटर है? मैंने कहा हाँ, हमारी कंपनी में आ जाओ। उस समय कंपनी मूव कर रही थी जब ऑफर आया कि गाड़ी भी देंगे, मुंबई में आपको बढ़िया फ्लैट देंगे 3 BHK, वो भी जुए वाले एरिया में, गाड़ी भी देंगे आपको, फ्लैट भी देंगे, और कैश में कितना लेना चाहते हो काम करो हमारे, आपके महीने के खर्चे हम पे करेंगे, आपके महीने के खर्चे हम पे करेंगे, 3 लाख रुपए महीना देंगे आपको, और साथ में गाड़ी भी आपको देंगे, जू में आपको 3 BHK फ्लैट देंगे, और आप बताओ कि कैसे काम करोगे। ऐसे में क्या लगता है, जाना चाहिए था मुझे? दूसरी कंपनी ने ऑफर दिया 1.5 लाख रुपए मंथ देंगे आपको, साथ में अगर 3 BHK 2 BHK फ्लैट चाहिए तो वो भी आपको EMI पे बुक करवा देंगे, आपके नाम से रजिस्ट्री करवा देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और क्या देंगे आपको? लेफ्ट टीम देंगे, राइट टीम देंगे, पावर बना देंगे आपकी, हैंडल नहीं जरूरत है, बस खाली मीटिंग में जाके सेमिनार करने, तो मीटिंग में जाकर सेमिनार करने आपको। मैं ये कहाँ चक्कर में पड़ा हूँ, रात के 10-10 बजे तक टिका रहता हूँ यहाँ पर, इतने लोगों की सुनता हूँ, कुछ लोग यूट्यूब पे आके फालतू की बातें मेरे लिए करते हैं। आज जीवन के कैरियर में किसी ने आधी बात मुझसे नहीं बोली है मेरे साथ। रेखा मैम को किसी ने अप्रोच कर दिया था, मेरे साथ में काम कर रही थी रेखा मैम, उन्होंने उनको किसी ने अप्रोच कर दिया था। उसके साथ मैंने क्या किया था रेखा मैम जानते हैं, अपनी डाउनलाइन को लेकर बहुत प्रोग्रेसिव हूं, मतलब बहुत ज्यादा, मेरे लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हूं, समझ लीजिएगा। अगर उनको कोई कुछ कह दे तो फोड़ दूं पकड़ के, लेकिन अब मजबूरी, क्योंकि कंपनी लेके चल रहे हम। वहां पे तो अकेले थे तो चलो कोई बात नहीं है, 10 दिन अगर अंदर भी रहे आते कोई फर्क नहीं पड़ता था, लड़ाई झगड़े में क्या होता है भाई, कंप्लेंट होगी अंदर चले जाओगे आप। लेकिन यहाँ अगर 10 दिन चले गए तो क्या होगा, समझ में आ रही बात? इसलिए किसी के साथ कोई बदतमीजी, किसी के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करते, मजबूरी है, सुन लेते हैं, क्या करें। क्योंकि मुझे दिख रहा है हमारा सबका फ्यूचर,
इवन मेरा, हमारा सबका फ्यूचर। आज भले ही हम कुछ कम कमा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में एक एक बंदा करोड़पति होगा। चैलेंज करता हूं इस बात का। आने वाले समय में यहाँ का एक एक बंदा करोड़पति होगा। इसका नमूना अभी से देख सकते हैं कि आज रेखा मैम पैसिव इनकम पर 10,000 के आसपास पहुंच चुकी हैं अपनी सारी आईडी पर। पैसिव इनकम पे सारी आईडी पर 10,000 के आसपास पहुंच चुकी हैं। सोच के देखिए, जिस दिन ये 10 लाख लोग होंगे, रेखा मैम की इनकम क्या होगी? पैसिव इनकम। जिस दिन ये 1 करोड़ लोग होंगे, रेखा मैम की इनकम क्या होगी? पैसिव इनकम। मेरी बात को जरा ध्यान दीजिएगा, पैसिव इनकम। तो जरा पहुंचो तो 10,000 लोगों तक डायरेक्ट, और बनाओ 10 लाख लोगों की टीम। देखो कैसे करोड़ों रुपए नहीं आते अपने घर में, कैसे करोड़ों रुपए नहीं आते। क्योंकि सामान वो है जो हम पहले से खरीदते आ रहे हैं, जिंदगी भर खरीदते रहे। समझ में आ रही बात? और जिस दिन आप ब्रांड बन जाएंगे, ये साथ आपके साथ में भी गेम होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप लोग ब्रांड बन जाएंगे, ब्रांड मतलब जैसे ही आपके 1,000, 2,000, 10,000 लोगों की टीमें हो जाएंगी, तो आपको एक से एक लुभावना ऑफर आएगा, सपने दिखाए जाएंगे। कृपया करके, मेहरबानी करके अपनी टीमों की तरफ एक बार जरूर देख लेना। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अपनी टीमों की तरफ जरूर देख लेना। जो भी करो, एक बार उस टीम को पलट के जरूर देख लेना, जो बेचारी तुम्हें दिन रात सलाम ठोकती है, तुम्हारी वाहवाही करती है। उस टीम को जरूर देख लेना जो दिन रात तुम्हारे गुणगान गाती है। आप जितने भी लीडर हो, सबसे कह रहा हूं मैं कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, जिनको 2, 4, 10 लोगों को भी अगर लेकर आप आए हैं, उनके बारे में जरूर सोच लेना। अब चलते हैं, समझ में आ गया ना प्रमोटर का खेल क्या होता है, प्रमोटर कहां से कितना महत्वपूर्ण है किसी कंपनी के लिए। समझ में आया ना, प्रमोटर कितना महत्वपूर्ण है किसी कंपनी के लिए। अगर मैं उस समय खिसक जाता और ये सारा बोरिया बिस्तरा दे देता इन सबके ऊपर, मीनाक्षी मैम तुम पकड़ो, संगीता जी तुम पकड़ो, सचिन जी तुम पकड़ो, मैं तो चला अपनी गली, पेपर में तो था नहीं मैं। कैसा होता? सोचने देखने वाली बात थी। जब आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है? आता हुआ पैसा किसी को बुरा लगता है? अभी परसों ही एक ऑफर आया है, शायद उन साहब को ये नहीं पता कि कंपनी हमारी है। परसों एक ऑफर आया है, बड़ा अच्छा ऑफर। सुनो, ऑफर सुन लो। थाईलैंड में प्रॉपर 2 BHK फ्लैट मिलेगा, थाईलैंड में ऑफिस मिलेगा आपको, थाईलैंड में गाड़ी मिलेगी आपको, और पहले ही दिन कम से कम आपको वहां पर 5 साल का स्टे करने का फंड मिलेगा। थाईलैंड के अंदर कंपनी प्रमोट करनी है, कंपनी की टॉप आईडी बन जाइए। एक बड़े इन्वेस्टर है पंजाब के, वो पैसा लगाने जा रहे हैं, थाईलैंड में स्टार्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट है, क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट है और फ्यूचर है क्रिप्टो का, ऐसा बताया जा रहा है। समझ में आ रही बात? अभी तो कुछ नहीं है हम, तो ऐसे ऑफर आ रहे हैं। कल कुछ हो जाएंगे तो क्या होगा सोचो आप। आपके साथ क्या होने वाला है? आपके पास ऐसे ऐसे ऑफर आएंगे, मस्त ऑफर आएंगे कि आपका मन डगमगा ही जाएगा। लेकिन डगमगाने से पहले जिनको आपने कमिटमेंट की है उनको जरूर देख लेना। जिनको आपने कमिटमेंट की है उनको जरूर देख लेना। बस इससे अलावा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। किसी भी कंपनी में 5 साल टिकना पड़ता है, तब जाके कैरियर, फ्यूचर और ब्रांड बनते हैं। आगे चलते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये 5 लिखा आ रहा है यहां पर, ये 4 था, बाकी 3 है। क्लियर हो गया ना आपको ये एवरीवन? P वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है ना बात को? ब्रांड बन जाओ, ब्रांड। ऑफर ऐसे ऐसे आएंगे, आपको खरीदने के लिए जाने कितने तैयार है। ब्रांड बन जाओ, क्वालिटी बनाओ, अंदर से क्वालिटी क्रिएट करो। जहां बोलना शुरू करो तो 100 लोग आपको छोड़ के ना जाएं, कहीं रुकना यार, बैठना अभी और सुनेंगे, रुकना अभी सर को और सुनेंगे, बैठना और सुनेंगे यार। समझ में आ रही बात? क्या बोलेंगे? शिवेंद्र जी धन्यवाद। ऐसी क्वालिटी क्रिएट करो कि 10 घंटे भी अगर आप बोलो तो बस आपको लोग सुनते रहे, और फिर देखना आपका दाम क्या लगता है बॉस। फिर देखना आपके पीछे कैसे नेता और अभिनेता आते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, टू बी फ्रैंक, सीरियस बोल रहा हूं। आपके पीछे
कैसे नेता और अभिनेता आते हैं। ब्रांड बन जाओ, क्वालिटी क्रिएट करो, लोग तो आपके पीछे पीछे भागेंगे। लोग तो ढूंढते हैं जिनसे प्रॉफिट होता है, लोग तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। बात यह है, जब आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो कौन आपको दाम देगा आपके। आज की डेट में तो लोग ढूंढ रहे हैं हमें गुलाम बनाने के लिए। अगर आप अपने ऑनर खुद नहीं बन पाए तो कोई ना कोई ढूंढ लेगा आपको अपना गुलाम बनाने के लिए। तैयार हो जाओ। तो डिसीजन ऐसे होने चाहिए जहां पर आप दूसरों को अपने साथ लेकर जाएं, उनको आगे बढ़ाएं, ना कि आप किसी गुलाम बन जाए। अब आती है पे आउट की बात। ये बहुत ही अहम पार्ट है किसी भी कंपनी का चलने का और बंद होने का। जब किसी कंपनी में आप जाते हैं तो वो 1 महीने का पे आउट रखता है। तो समझ लो कि सोच क्या है, यानी कि इसके पास ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है तो इसके खर्चे मेंटेन नहीं हो रहे। अब ये रोटेशन घुमाना चाहता है, साइकिल घुमाना चाहता है। अगर 1 महीना पैसा नहीं आया तो वो रेंट वेंट सैलरियां वैलरियां जो साइकिल है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करानी है, प्रोडक्ट देना है, ये सब चीजें। 1 सेकेंड माय डियर फ्रेंड, ये फोन को हटा के रख दो वहां से साइड। तो इसी को ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि जो पैसा आप लोग देते हैं उसी से ही प्रोडक्ट लोग लेते हैं, उसी से ही आगे ऑर्डर रीऑर्डर दिए जाते हैं, और पता चलता है पे आउट देना पड़ा आपको तो फिर जो प्रोडक्ट आएगा जो मार्केट में जाएगा तो उस प्रोडक्ट से कैसे करके वो पैसा कमाएंगे। यानी कि हमारे पैसे से ही हमारे को पैसा कमाकर दिया जाता है। बात को समझिएगा थोड़ा सा। तो इसका मतलब उस कंपनी का बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि वो आपको फ्यूचर में ज्यादा बड़ा बहुत बड़ा सपना आपका पूरा करा पाए। क्योंकि जिसका खुद का ही बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है वो कैसे करेगा। प्रोडक्ट भी आप ही के पैसे से आएगा, चीजें भी आप ही के पैसे से होनी है, रेंट वेंट भी आप ही के पैसे से निकलना, सब कुछ आपके पैसे से होना है। तो कंपनी 1 महीने का क्यों रख रही है कि उसे साइकिल घुमानी है। भाई 10 लाख रुपए आ गए तो 5 लाख रुपए दे दिए रीऑर्डर करने के लिए, 15 दिन के लिए वहां से माल आया, 15 दिन में यहां बिक गया और आपके पैसे से ही उन्होंने कंपनी चला ली। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है पे आउट? दूसरा, कुछ लोग वीकली पे आउट रखते हैं, कुछ लोग वीकली पे आउट रखते हैं। भाई क्यों? एक व्यक्ति ने आज काम किया, आज ही पैसा देने में आपको दिक्कत क्या है? एक व्यक्ति ने आज काम किया, आज ही पैसा देने में दिक्कत क्या है? मैं आपको बता दूं, हम रीपर्चेस का पे आउट भी फ्यूचर में डेली लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास दिखाने को ज्यादा नहीं है यार। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये दिखावे का खेल है। इसलिए मुझे मजबूरी में 500 रुपए तक का रखना पड़ा मंथ में, क्योंकि अभी हम ज्यादा बड़ा पे आउट नहीं दिखा पा रहे, इसलिए बड़े बड़े लीडर को तोड़ नहीं पा रहे। जब ये 10 लाख 20 लाख 50 लाख के चेक होने लगेंगे आप लोगों के, तो डेली पे आउट देंगे हम लोग। कुछ लोग ऐसे चाहिए अपने को, उनके पे आउट 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो हम रिपर्स का पे आउट दें। अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई टेंशन नहीं है। क्यों? इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है यार? इसमें अपने को कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि क्लियर है सामने, अपना पूरा सिस्टम क्लियर है। बैंक देने को तैयार, होलसेलर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर पैसा देने को तैयार है। भाई मैन्युफैक्चर बोलता है 15 दिन का क्रेडिट ले लो, लेकिन आप माल ज्यादा लो। तो जब वो लोग आने वाले समय में देने को तैयार है तो हमें लेने में क्या प्रॉब्लम है? हम वहां से घुमाएंगे यार। हम अपने यूजर का खून क्यों चूसेंगे? हम अपने यूजर का खून क्यों चूसेंगे? समझ में आ रही बात? उसने आज काम किया, कल पैसा उसके पॉकेट में पहुंचेगा, वो अपने निकलेगा, काम करेगा, अपनी प्लानिंग करेगा, अपने लोगों के पास जाएगा, निकलेगा, मार्केट में जाएगा। उसे दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है। अब पता चला पे आउट आएगा 1 महीने में, तो इसके तो सारे खेल खत्म। इसके तो सारे खेल खत्म। कहां से बेचारा अब उधार मांगता फिरेगा, अपलाइन का सपोर्ट मांगेगा, घर वालों का सपोर्ट मांगेगा। ऐसे में उसके कोई भी प्लान नहीं हो पाते। वो पैसे का अरेंजमेंट में दिमाग लगाए या टीम बनाने में दिमाग लगाए। अब मुझे कल प्लान दिखाने जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, 100-200 रुपए मेरी गाड़ी में तेल में डलवाने के लिए नहीं है। ये मेरे साथ हो चुका है। ये जो मेरे साथ हो चुका है, मैंने उस समस्या को यहाँ खत्म किया कि मेरे पास अगले दिन मुझे प्लान दिखाने जाना था। करीबन बात करते हैं, मुंबई में एक एरिया पड़ता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जहां मैं रहता था वो एरिया था नागपाड़ा, और मुझे जाना था मीरा रोड। तो नागपाड़ा से मीरा रोड का जो सफर था वो कम से कम 20 किलोमीटर का है मुंबई में, और प्लान दिखाने जाना था मुझे। तो वहां पर पहुंचने के लिए कम से कम 200 रुपए आना जाना लग रहा था। अगर लोकल ट्रेन में जाता तो हालत खराब हो जाती, सारा ड्रेसिंग सिस्टम खराब हो जाता।
वहां तो धक्का मुक्की चलती है लोकल ट्रेन में, मतलब चिपक जाते हैं एक दूसरे से। आपको ना धक्का देने की बाहर जरूरत है, ना आने की बाहर जरूरत, ना जाने की, लोग खुद ही आपको ले जाएंगे, बस बीच में घुस जाओ, ऐसा हाल है। तो लोकल ट्रेन में जाके नेटवर्क की तो वाट लग जाती है, इसलिए लोकल ट्रेन में नहीं भाई, कैब से जाएंगे तो 400-500 रुपए खर्च हो जाएंगे, बड़ा चैलेंज था। तो मुझे लगा ये कंपनियां यार अगर डेली हमें पे आउट दे रही होती तो अपने खर्चे बढ़िया चल जाते हैं, हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी लोगों को जोड़ पाते, उनके पास पहुंच पाते, उनसे प्लान कर पाते, उनकी मीटिंग कर पाते और उनके साथ एंजॉय कर पाते। लेकिन पे आउट आता है महीने में, हफ्ते में, तो खेल तब तक बिगड़ जाता है। तब आप 2 दिन वेट करो, पे आउट आएगा तब सामने मीटिंग रखिए यार तब जाऊंगा, तो आप बहाने मारते हैं। वो कहते हैं भाई सर मेरी मीटिंग है, कहते हैं रुक जाए यार, आज मैं यहाँ व्यस्त हूँ, आज मैं वहां व्यस्त हूँ। वो बिजी अपना शेड्यूल दिखा देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, बेचारा डाउनलाइन ने बड़ा कोशिश करके जैसे तैसे के किसी का टाइम लिया था, अपलाइन आ ही नहीं रहा क्योंकि वो खुद दुखी है। अब बता तो सकता है, अधिकतर नेटवर्क कंपनियों में ये प्रॉब्लम चल रही है। हमने इसलिए डेली पे आउट रखा। क्या वो कंपनी रेगुलर पे आउट दे रही है? क्या वो कंपनी लगातार आपके साथ सपोर्ट में खड़ी है? अगर आपके पास डेली पे आउट आएगा तो आपका ग्रोथ जल्दी होगा, और अगर महीने में वीक में आएगा तो ग्रोथ आपका कम होगा। चाहे वो थोड़ा हो या बहुत हो, मैटर वो नहीं करता, ग्रोथ कम हो। ज्यादा आएगा तो खर्चे भी आपके ज्यादा होंगे। भाई कार से जाओगे, टीम के साथ बैठोगे, तो अब ऐसा तो नहीं कहीं पर रोड पे जाके बैठ जाओगे, किसी अच्छे होटल में बैठोगे, उनको भी एक कप चाय पिलाओ, खुद भी एक कप चाय पियोगे। अभी मैं पीछे कुछ साल तक, वसीम राजा जी जानते हैं, रेखा मैम जानते हैं कि हम लोग नेटवर्किंग कर रहे थे, तो जब मैं जाता था मीटिंग में तो हम किसी भी 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल से नीचे तो उतरते नहीं थे, और एक चाय 100, 150, 200 रुपए की होती थी कम से कम। अब अगर सामने खुद आ रही चाय आ रही तो चाय के साथ कुछ और ना है तो मजा नहीं आता, पकौड़े भी आ जाते थे। तो वो कहीं ना कहीं जाते जाते प्लान खत्म होते थे, 1500 रुपए की वाट लग जाती थी। अब पैसा नहीं आएगा तो ये कैसे होगा? समझ आ रही बात? अगर डेली पे आउट आता रहेगा तो टेंशन नहीं होगी लीडर को, इधर आज काम किया टक से अगले दिन पैसा फिर अकाउंट में, फिर निकल पड़े, वो कहीं भी घूमो पूरी इंडिया के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो पे आउट बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर पे आउट परफेक्ट टाइम पे आ रहा है, इसका मतलब कंपनी बिल्कुल ईमानदार है, वो आपको पैसा लेकर नहीं भागेगी। समझ लो बात को। जनरली कुछ लोग ज्यादा डिले इसलिए करते हैं कि लास्ट का अमाउंट लेके गायब होते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, 2-4 महीने डिले करते हैं, डिले करते हैं, उसके बाद एक दो यही है, मैंने आपको बहुत ही क्लियर कट बताया कि कंपनियों की सोच क्या होती है मंथ का पे आउट रखने में, कि उसी से ही रोटेशन घुमाना होता है। आप बोलिए अब जो उन कंपनियों को कि भैया तुम मंथ में क्यों देते हो, डेली क्यों नहीं दे सकते? डेली क्यों नहीं दे सकती आपकी कंपनियां? आपकी कंपनी तो इतनी बड़ी है, करोड़ों रुपए की कंपनी है, क्यों नहीं दे रही है? लोग कहते हैं कि ट्रांजेक्शन बढ़ जाते हैं, काम वर्कलोड। अरे तो वर्कलोड है तो आपका काम भी तो बढ़ेगा, पैसा आएगा तो फिर सैलरी दो ना, लोगों को हायर करो, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम किस बात की है? कुछ लोग ये सब चीजों के चक्कर में पे आउट में डिले करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अधिकतर कंपनियों को मैंने देखा है भागते हुए, वो लास्ट के मंथों का पे आउट ले गायब होती है। 1-2 महीने डिले करेंगे, उसके बाद जितना इकट्ठा होगा और गायब हो जाएगा, समझ लो उसका खेल खत्म। तो समझ लीजिए डेली पे आउट होना बहुत जरूरी है। ये पिलर नंबर 4 था, जो यहाँ 5 लिखा है। आगे चलते हैं, अब पॉइंट पे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखते रहिएगा। पिलर नंबर 6, परफॉर्मेंस। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है माय डियर फ्रेंड। जिस कंपनी में आपके पास प्लान दिखाने कोई बंदा आया है, उससे पूछो कि आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कितने वीक आप नीचे आए और कितने वीक आप ऊपर गए, कितने साल आप नीचे आए और कितने साल आप ऊपर गए। तो परफॉर्मेंस से क्या समझ में आएगा? अगर 10 साल कोई कंपनी चल गई है और उसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही है, इसका मतलब 10 साल से इनका मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है, बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। तो आने वाले 10 साल में भी हाल ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि एक कंपनी को मैक्सिमम 5 ईयर चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 5 ईयर अप के लिए। कंपनी नहीं आती, ऊपर ही चलती रहती। तो परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा है, ऐसा वाला है या ऐसा वाला, ये ध्यान रखिएगा। पूछिए उससे, करिए कंपनी में कितना टर्नओवर था पिछले साल, उससे पहले कितना टर्नओवर था, उससे पहले कितना टर्नओवर था, और आज क्या है।
समझ में आ रही बात? और आज का क्या है, पता चल जाएगा आपको कंपनी कितने दिन की मेहमान है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर बहुत तेजी से जिप करके जा रही है तो फिर कैलकुलेशन पर फोकस करेंगे। किस पे? कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। उसकी कैलकुलेशन सही है क्या? अगर कैलकुलेशन सही नहीं है तो एक दिन ये आगे लोग जुड़ रहे हैं, मैनेज कैसे करेगी, पैसा कहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये पैसे का जो आपने अगर आपसे कोई पैसा लिया गया है तो कितनी जगह बांटा जा रहा है, कैलकुलेशन करिए इस पर। परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगा कंपनी का, आपको कितने दिन और बढ़िया करेगी, क्लियर हो जाएगा, या क्यों नहीं किया वो भी क्लियर हो जाएगा। दोनों चीजों को समझ जाएंगे आप, कंपनी को चूज कर सकते हैं। आपकी की कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं कि जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, जीरो से ही स्टार्ट हुई थी और आज भी स्टेबल है, बढ़ती जा रही है, अंदाजा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, समय ज्यादा हो गया, माफी चाहूंगा, अब इसको कुछ कह नहीं सकता। अगला लास्ट है प्रमोशन। आपकी टीमें कैसा प्रमोशन कर रही हैं, उस कंपनी की टीमें कैसा प्रमोशन कर रही हैं, उसके लिए कितनी डेडिकेटेड है, कितनी लड़ने मरने को तैयार है। अगर लड़ने मरने को तैयार हो चुके हैं लोग और यहां पर सुनते ही नहीं है किसी को, तो ये कंपनी तो चलेगी बॉस, लेकिन पैसा आप कमाओ या ना कमाओ ये कंफर्म नहीं। पैसा आप कमाओ ना कमाओ ये कंफर्म नहीं, कंपनी तो चलेगी क्योंकि लोग उसके साथ खड़े हैं। 2 4 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग होते हैं। तो प्रमोशन कैसा चल रहा है ये देखने की चीज है। और अगर प्रमोशन टीवी पे चल रहा है, लोकल मार्केट में चल रहा है, इसका मतलब कंपनी ओपन माइंडेड है। इस कंपनी को तो कोई नहीं रोक सकता, ये चैलेंज है। जिस कंपनी ने अपने आप को ओपन मार्केट में ओपन लाके कर दिया, उस कंपनी को कोई नहीं रोक सकता, ये चैलेंज है। क्यों जी? पिलर नंबर 6। तो अब पॉइंट करते हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, हम यहीं पे समाप्त करेंगे और कल बाकी का चैप्टर क्लोज, इस पे आगे चलेंगे। इस चीज से समझ लीजिए कि आपका प्रमोशन कैसा चल रहा है। जैसे कि आपकी कंपनी एफएम पे जाने जा रही है, टीवी पे प्लानिंग कर रही है, अपने प्रोडक्ट को टीवी पे लेके आने जा रही है, इसका मतलब कि कंपनी के विजन तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत लंबा जाने का प्लान है। अब आप देख लीजिए, कंपनी अभी नई नई है तो आपके पास पूरा मौका है अपने आप को प्रूफ करके दिखाने का, पूरा मौका है अपने आप को प्रूफ करने का, क्योंकि अभी कोई भी बड़ा लीडर यहां बहुत बड़ा नहीं हुआ है कि आपका नाम छिप जाए उसमें। जो परफॉर्म करेगा सबके सामने दिखेगा। तो 6 P समझ में आए आप लोगों को? माय डियर फ्रेंड, कैसा लगा आज का ये सेशन, आप लोगों से जानना चाहूंगा।